हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एनपीसीआईएल का प्लांट ऑपरेटर एंड मेंटेनर का एग्जाम होने वाला है 30 और 31 दिसंबर को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियो होने वाली है, प्लस मैं सिलेबस भी बता दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबका। ठीक है, और आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, कल ये वीडियो आनी थी लेकिन थोड़ा मैं बिजी था, इस वजह से ये वीडियो नहीं आ पाई, इस वजह से अब आ रही है। ठीक है, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था एनपीसीआईएल कहेगा कि मैं आप लोगों को प्लांट ऑपरेटर का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। और प्लस बार का जो 23 नवंबर, शायद 23 नवंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, आप लोग पेपर को देखकर जिन्होंने दिया है वो बता देंगे कि हाँ भाई यही पेपर था। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। और हाँ, जिसको भी भाई मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको 35 मॉक टेस्ट प्लांट ऑपरेटर के मिल जाएंगे, स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के। ठीक है, और उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, विद ऑल स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हमेशा के लिए मेंबरशिप रहेगी मात्र 199 रुपये में अभी। ठीक है, आपके एग्जाम तक, उसके बाद में मेंबरशिप 299 की होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि भाई थोड़ा सा डिस्काउंट करो, इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर दिया जाए। तो चलिए देखिए, सिलेबस मैंने आप लोगों को लिख लिया था और मैंने पहले भी बताया है, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं हो, बहुत सारे लोगों के पास भी होगा। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बोलता हूँ। ठीक है भाई, देखो सर्कल भी किया हुआ है, इस पर पूरा लिखा हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बनाया। और कई लोगों से मतलब प्लांट ऑपरेटर जो अभी प्रेजेंट में वर्किंग है, ठीक है, उन लोगों से भी पूछा, पूरा एनालिसिस किया 2-3 लोगों से, उसके बाद में ये मैंने पूरा बनाया सिलेबस। ठीक है, और मैंने ये भाई पहले भी दे रखा था, देखो नॉन टेक्निकल इधर है और टेक्निकल इधर लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब पहली बात आप सभी लोगों की कि भाई एग्जाम पैटर्न किस तरीके का आएगा, हार्ड आएगा या लो आएगा या 11-12 का आएगा या किस तरीके का आएगा, तो मैं उस चीज़ पे बता दे रहा हूँ। देखो पहले जो एनपीसीआईएल रावत बाटा था ऑफलाइन पेपर लेता था। ठीक है, ऑफलाइन पेपर लेता था तो लेवल काफ़ी अच्छा आता था, मतलब नरोरा जैसा नहीं आता था इजी। नरोरा वाला इजी बना देते हैं और पूरा नॉन टेक्निकल देते हैं, लेकिन ये टेक्निकल देता था, है ना। अब ऐसे ही अगर हम बार्क की तरफ देखेंगे तो बार्क में 2022 में जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, और उसके अलावा जब वार्क ने 2023 में एग्जाम कराया तो ऑनलाइन कराया, तो ऑनलाइन वाला जो एग्जाम हुआ था वही कट ऑफ 91 गई थी, 91 या 92 गई थी और 87 गई थी, है ना। तो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, पेपर लो ही आएगा। ठीक है, और एनपीसीआईएल असिस्टेंट ग्रेड 1 का पहली बार ऑनलाइन हुआ तो उसने हार्ड दे दिया, है ना, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल का था और ये 12th लेवल का है। ठीक है, तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आने के चांसेस है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब पेपर वो लोग क्या देंगे, 11-12 का देंगे या फिर नॉन टेक्निकल देंगे, वो तो भाई एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, है ना। मैं तो पिछले प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आप लोगों का, 11-12 का आता था तो हम लोग रेडी होकर जाएंगे ना भाई। आप लोग रेडी होकर जाइए कि हाँ भाई 11-12 का भी आएगा, नॉन टेक्निकल का भी आएगा। अब मान लीजिए मैं कह दूं कि भाई 11-12 का बिल्कुल नहीं आएगा, नॉन टेक्निकल आएगा, तो आप तो कल को मुझे आके गालियां देंगे। तो भाई 11-12 भी करना है आपको, नॉन टेक्निकल भी करना है, पढ़ना क्या है, सिर्फ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। जीके के 10 क्वेश्चन आते हैं, वो तो आराम से आप 2-4-5 कर ही दोगे, इतना तो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो पेपर मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं बनेगा। और फर्स्ट टाइम जब कोई ऑनलाइन एग्जाम होता है तो भाई वो ईजी आता है। वो अलग बात है कि असिस्टेंट ग्रेड 1 का इन्होंने हार्ड दे दिया था, वो भाई बैंकिंग लेवल का दे दिया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मैं बता देता हूँ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 के लिए। देखो स्टेज 1 के लिए मैथ्स की बात करें, सर्कल भी लगा लेना और लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन से भाई क्वेश्चन बनेगा, और एज रिलेशन रेशियो एंड प्रपोर्शन से बन जाता है। ठीक है, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 क्वेश्चंस लिख के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में टाइम एंड वर्क का 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, स्टेज 1 में भी, स्टेज 2 में भी। ठीक है, और हाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि
स्टेज 2 में भी आपका नॉन टेक्निकल मैथ आ जाता है, ठीक है। स्टेज 2 में भी नॉन टेक्निकल मैथ आ जाता है, किसमें, प्लांट ऑपरेटर में, ठीक है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, स्टेज 1 के लिए मेंटेनर में भी काम आएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, ठीक है। और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यहां से भी क्वेश्चन आएगा भाई, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। बाकी ट्रेन इसी में आ जाता है, ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन आ जाता है। एलसीएम एंड एचसीएफ और मेंसुरेशन से क्वेश्चंस आएगा तो इजी, फार्मूला बेस पूछेगा, ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं आता। उसके अलावा देखो बाकी अदर चैप्टर्स में बता दे रहा हूँ, सिर्फ देख लेना, वोट एंड स्ट्रीम, ट्राइंगल, एलिगेशन, पार्टनरशिप, ठीक है। ये जो चैप्टर्स हैं ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा रिव्यू देख लेना कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। ये तो हो गया आपका मैथ्स, हो गया स्टेज 1 के लिए, ठीक है। और ये स्टेज 2 में भी काम आएगा अगर बाई चांस पूछता है क्वेश्चंस तो। अब टेक्निकल मैथ की बात करेंगे जो कि स्टेज 2 में आने के चांसेस होते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले मोस्ट इंपोर्टेंट लगाए, फिर मैंने और ज़्यादा इसमें एनालिसिस किया, मतलब कई लोगों से पूछा जो रावतवाड़ा में प्रीवियस मतलब अभी ऑपरेटर हैं उनसे पूछा, तब जाके मैंने और चीज़ें इसमें सुधार किया। देखो लॉग से क्वेश्चंस बन जाता है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अब क्या आएगा ये तो एग्जाम में जाने के बाद ही पता चलेगा। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी आएगा, अगर क्वेश्चन बना तो बहुत इजी बनेगा, ठीक है, बहुत इजी। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 100% क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 100% क्वेश्चन आएगा, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये काम आएगा आपका। पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़िए, उसके बाद में आप इसके बाद में पढ़िए प्रोबेबिलिटी, जो कि दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं, है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये तो एनपीसीआईएल की जान समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन देगा ही देगा एनपीसीआई। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स क्वेश्चन मिला था भाई 2023 में मिला था, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रेट लाइंस, यहाँ से सरल रेखा से क्वेश्चंस बन जाता है। फिर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्या यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आपको डीपली नहीं जाना है, सिलेबस के अंदर डीपली नहीं जाना है, ठीक है। कॉनिक सेक्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो उत्केंद्रता के बारे में पूछेगा। उत्केंद्रता शायद इंग्लिश में इलिप्स कहते हैं, आप लोग बताइएगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं और हिंदी में तो उत्केंद्रता पूछेगा, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया भाई टेक्निकल मैथ, ठीक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री बात है। देखो ये बना रखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स इधर है, केमिस्ट्री इधर है स्टेज 2 के लिए, क्योंकि अब बोलोगे स्टेज 1 के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ से करें भाई। स्टेज 1 में फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आती है लूसेंट पढ़ लेना, आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। लूसेंट पढ़ लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री आराम से क्लियर हो जाएगी, या मेरी बुक्स भी पढ़ लोगे ना भाई पीडीएफ वाली, तो वो भी क्लियर करवा देगा आपका स्टेज 1, ठीक है। फिजिक्स में चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, 17 चैप्टर केमिस्ट्री में है, बाकी 17 फिजिक्स में है, देखो। बट इनमें से ही क्वेश्चंस बनेंगे, उसके अलावा नहीं बनेंगे, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एक क्वेश्चन आएगा मात्रक का, ठीक है, यूनिट्स का। फिजिक्स फार्मूला याद करने हैं आप लोगों को, ठीक है। फार्मूला अगर आप लोग याद कर लेंगे देन अगर न्यूमेरिकल भी आ गया छोटा सा तो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में न्यूटन्स लॉ, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन मिल जाता है। सरफेस टेंशन, उसके बाद में प्रेशर, डेंसिटी एंड फ्लोटेशन, ठीक है। विस्कोसिटी, ये लगभग चैप्टर्स छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो इनको कर लेना। वेव्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्वेश्चन मिलने के चांसेस पूरे हैं यहाँ से। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स,
क्वेश्चन लिख लेना, 100% मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड इलास्टिसिटी, ठीक है, और वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। भाई ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, इजी ही आएगा, ठीक है। अब मैं केमिस्ट्री का बता दे रहा हूँ, मैंने ये चैप्टर्स बता दिया, आप लोग दोबारा से वीडियो को या स्पीड कम करके देख लेना, तुम चैप्टर्स लिख लेना, ठीक है। बाकी मैं डाल दूंगा वहाँ पर। और हाँ, अब आप लोग जैसे अगर पेपर में भाई नहीं मिलता है तो इसमें ये नहीं है कि शान भाई ने ये चैप्टर्स बताए, हमने ये कर लिए और नहीं आया, वो तो एग्ज़ाम और यार सिलेबस तो वही है, उसी में से आएगा, है ना। इसके अलावा भी थोड़ा बहुत आ सकता है, 1-2 क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं है कि शान भाई पूरा पेपर बना देंगे, शान भाई को भी पेपर नहीं मिलेगा ना। अब केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, एसिड बेस, साल्ट, periodic classification of elements, oxidation and reduction, mole concept, metallurgy, non-metals, alloy, chemistry in daily life, colloids and solution, organic chemistry बेसिक पढ़नी है, ठीक है। केमिस्ट्री फार्मूलाज याद करने पूछ लेता है। मेटल एंड इट्स कंपाउंड्स, केमिकल बॉन्डिंग आराम से अगर करोगे ना, 2-2 चैप्टर्स भी अगर करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, ठीक है। 2-2 चैप्टर्स भी करोगे तो 7 से 8 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसको ही बार बार रिवीजन करते रहो। मैंने केमिस्ट्री का भी बता दिया, फिजिक्स का भी बता दिया, ठीक है, और मैथ्स का भी बता दिया, टेक्निकल का भी बता दिया, नॉन टेक्निकल का भी बता दिया। अब आपके ऊपर है आप कितना करते हो। उसके बाद में जब क्वेश्चन जब आप लोग आओ पेपर देके तो मुझे रिव्यू ज़रूर देना। मैं सब लोगों का बताऊंगा कि मेरे सिलेबस से, बनाए हुए सिलेबस से कितना पेपर में फंसा, ठीक है। ये मैं कहूँगा भाई, आपको अगर चैप्टर्स भी मिल जाते हैं ना तो ये समझ लीजिए उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चैप्टर्स, हाँ मैंने बता दिया कि भाई इस चैप्टर को पढ़ लो, यहाँ से कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अब मैंने तो बता दिया, अब बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, तो भाई मैं तो ज़बरदस्ती तो पढ़वा नहीं सकता, है ना। तो ये चीज़ है। बाकी मैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों का सिलेबस भी लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए उस चीज़ का कि मैं उन्हीं लोगों से पूछूंगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं रावतवाड़ा में और नरोरा में, ठीक है। बाकी मेरे एक दोस्त NPCL मद्रास में भी है, उससे भी पूछ के इसमें से क्वेश्चंस बनाए थे, सॉरी चैप्टर्स बनाए थे, ठीक है, चैप्टर्स लेके थे मैंने। तो चलिए चलते हैं, और आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके अलावा आप लोग अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।